सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्याम्। Okay, so Hari Om. I welcome all the sadhakas in Gita Discourses online satsang with great love and great respect. So हम chant करेंगे श्लोका नंबर 15 से। देखते हैं। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ। सेकंड चैप्टर 15 नंबर का श्लोक। समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः अनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ओके, सो हमने पिछले क्लास में दो महत्व के श्लोकास देखे थे। 14 एंड 15 नंबर का मंत्र देखा था जो वेरी वेरी प्रैक्टिकल था। यहाँ पे भगवान का मुख्य वाक्य था तान तितिक्षस्व भारत। उन द्वंद्वों को, तान माने उन द्वंद्वों को सहन करो। और फिर भगवान ने कहा था यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषस्य एते। एते माने इन मंत्रों, इन द्वंद्वों के द्वारा जो पुरुष व्यथित नहीं होता है, समदुःख सुखम धीरम, और सुख दुख आदि द्वंद्वों में जो सम रहता है, सो अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृतत्व की प्राप्ति करता है। ठीक है, राइट। सो अब 16वां मंत्र जो है वो 15वां मंत्र जो अमृतत्व है उसी शब्द को लेकर भगवान उसको एक्सप्लेन करते हुए और एक महत्व का सिद्धांत बताते हुए 16वां मंत्र प्रभु शुरू करते हैं। देखते हैं हम। नासतो विद्यते भावः न असतो विद्यते भावः। असत का कभी भाव, भाव माने एग्जिस्टेंस, प्लीज ये शब्द को समझ लेना, क्योंकि भाव माने भावना नहीं है यहाँ पे। भाव माने एग्जिस्टेंस, अस्तित्व।
असत का कभी अस्तित्व नहीं होता। वी अंडरस्टैंड दिस। न अभावो विद्यते सतः। थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स है, थोड़े टेक्निकल वर्ड्स है, लेकिन और महत्व का सिद्धांत का श्लोक है, लेकिन ये समझ लिया बहुत ही लाइफ में, माने जीवन में प्रैक्टिकल जीने में बहुत ही मदद होगी। तो ध्यान से सुनना, थोड़ा वेदांत का श्लोक है। न अभावो विद्यते सतः, ये सत का कभी अभाव नहीं होता। सत का कभी अभाव नहीं होता। असत का कभी भाव माने एग्जिस्टेंस, अस्तित्व नहीं होता। उभयोः अपि दृष्टः अंतः, इस दोनों का अंत, अंत शब्द का अर्थ अंतिम निर्णय ये है। यहाँ पे अंत माने अंतिम निर्णय। उभयो, उभयो माने सत और असत, इन दोनों का अंतिम निर्णय दृष्टः देखा गया है। किसके द्वारा? तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों के द्वारा। अनयो माने इन दोनों का, उभयो माने इन दोनों का अंतिम निर्णय तत्वदर्शियों द्वारा देखा गया है। मतलब श्लोक ये कहता है, सत्य का कभी अभाव नहीं, माने सत्य हमेशा रहता है। असत का कभी भाव नहीं, असत कभी रहता ही नहीं है। असत कभी रहता ही नहीं है, असत कभी होता ही नहीं है। रहता नहीं माने उसका अस्तित्व ही नहीं है। और इन दोनों के बारे में जो एक निर्णय है, एक निश्चय है, वो तत्वज्ञानियों के द्वारा किया गया है। माने दैट इज द फाइनल डिसीजन। पकड़ में आ रही बात? सत्य का अर्थ क्या होता है? जो तीनों काल में रहता है। एक सिंपल एग्जांपल, सिंपल डेफिनेशन देती हूँ। त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत, तीनों काल में जो रहता है। असत माने तीनों काल में जो है ही नहीं, तीनों काल में जो है ही नहीं, उसे असत कहते हैं। ये पक्का हो गया? तो वी स्टार्ट विद द मंत्र श्लोक। तो नासतो विद्यते भावः, असत वस्तु वह है जिसका तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। तो असत का भाव कभी नहीं है, माने उसका कभी भी अस्तित्व नहीं है। असत का कभी भी अस्तित्व नहीं है। असत शब्द को आपको समझना है तो वंध्या पुत्र, वंध्या पुत्र माने जो वंध्या है स्त्री, उसको कभी बच्चा हो नहीं सकता है। शश श्रृंग, ससे के जो हेयर बोलते हैं ना उसका, HARE हेयर, ससा। ससा का कभी सिंग नहीं होता है, होम नहीं होता है। आकाश पुष्प, आकाश में कभी पुष्प उड़ते नहीं है। तो ये चीजें असंभव है, असत है, कभी हुई नहीं है, क्योंकि उनका कभी अस्तित्व नहीं होता है। तो नासतो विद्यते भावः, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है। एंड आई थिंक वी नो दिस, कि जो है नहीं वो है नहीं। ना भावो विद्यते सतः, सत्य का कभी अभाव नहीं होता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, टुकड़ा है। सत्य का कभी अभाव नहीं होता। इसका अर्थ क्या हुआ? जो सत्य है इट ऑलवेज एग्जिस्ट, तो कभी भी उसका अनअस्तित्व हुआ ऐसा नहीं होता है। ये दो वाक्य पक्का कर लेते हैं। और इसका अंतिम निर्णय तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया है। अंत शब्द का अर्थ है अंतिम निर्णय। हम लोग बोलते हैं ना, ये फाइनल बोल देता हूँ, ये अंतिम निर्णय है मेरा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस निर्णय में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। उसको बोलेंगे ये अंतिम निर्णय, क्योंकि ये अंतिम फैसला है मेरा। इसका मतलब है उसमें परिवर्तन नहीं होता। ये वाक्य मैं बहुत जानबूझकर और समझदारी से बोल रही हूँ। इसका अर्थ ये हुआ, ये जो ये स्टेटमेंट है, ये दोनों दो स्टेटमेंट है, जो असत का कभी एग्जिस्टेंस नहीं, सत्य का कभी अभाव नहीं, अनएग्जिस्टेंस नहीं, अनअस्तित्व नहीं,
ये दो वाक्य जो है ये अंतिम है। अब इसमें कोई फर्क नहीं होगा। Nobody can change these statements forever, कभी भी उसमें बदलाव नहीं होगा। वेदांत शब्द जो हमारा है उसमें भी आप देखो, वेदानाम अंतः, ये उसकी संधि है। वेदों का अंत माने वेदांत क्या है? वेदों में जो अंतिम निर्णय कहा गया है वो वेदांत है। पकड़ा? तो वेदानाम अंतः, इसका अर्थ ये है सत सत एव, असत असत एव। सत सत रहेगा, असत असत रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कुछ असत है वो कभी सत बन गया, वो सत है वो असत बन गया। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। हमेशा असत असत रहेगा, सत सत रहेगा। मतलब युगों बाद शायद सत असत हो गया, असत सत हो गया, नहीं, अनेक युग हो जाए बदलाव नहीं होगा। उसे कहते हैं सत की डेफिनेशन ये और असत की डेफिनेशन ये। माने ये गीता का महावाक्य है, आप इसको पकड़ के रखना। अब थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा कि ये बातें भगवान अर्जुन को इस समय क्यों कह रहे हैं, देखेंगे हम उसको भी। आपको लगता होगा ये अचानक ये बातें क्यों भगवान कह रहे हैं, देखेंगे। तो इसका मतलब है ये गंभीर घोषणा है गीता जी की कि सत्य को किसी भी प्रकार से असत नहीं बनाया जा सकता है ह्यूमन एफर्ट्स, क्योंकि ये सनातन सत्य है। और असत को आप कभी सत्य नहीं बना सकते, सत्य को कभी असत नहीं बना सकते। तो इसीलिए अमृतत्वाय कल्पते जो शब्द है, तो भगवान कहते हैं जिनमें ये द्वंद्वों को सहने की सामर्थ्य क्षमता आ गई है, वे लोग अमृतत्व की ओर जाएंगे, माने सत्य की ओर जाएंगे। उनके जीवन में सत्य प्रायोरिटी में रहेगा। दैट्स द पॉइंट। आप पकड़ रहे हैं कनेक्शन ऑफ द श्लोकास। तो परिभाषा जरूरी थी, तो इसलिए ये देखिए श्लोक के बाद श्लोक चलता है, कनेक्शन में चलता है, एफिसोड नहीं चलता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि नहीं तो बड़ा एक क्लास हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये बात हमेशा हमें, जो साधक है, जो विचारवान है, उसको हमेशा विचार आता है कि सृष्टि कहाँ से आई, आता है सृष्टि कहाँ से आई। तो देखिए बहुत सारे वाद है माने सो मेनी एस्पेक्ट्स है, एंगल्स है और दर्शन है इस बातों को चर्चा करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे एक बात बताएंगे, सांख्य, योग और वेदांत, ये तीन दर्शन जो है, बाकी के तीन दर्शन है न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, वो तीन नहीं मानते हैं, बट ये तीन क्या मानते हैं, सांख्य, योग और वेदांत मानते हैं कि यह सृष्टि जो है वो सत्कार्यवाद से आई है। अर्थात कोई सत था, कोई सत है। काफी दर्शन असत कार्यवाद को मानते हैं। आपको ये टेक्निकल वर्ड है, मैं 2 मिनट में समझाती हूँ। सत्कार्यवाद, असत कार्यवाद। सत्कार्यवाद, कार्य माने इफेक्ट, सत्कार्यवाद माने जो सत्य है उसी की इफेक्ट है, उसी में से कार्य उत्पन्न हुआ है जिसका नाम सृष्टि है, जगत है। आपको थोड़ा किसी किसी को नहीं समझता है, तो जैसे मिट्टी सत है, उसमें से घट जो है वो कार्य है, मिट्टी का इफेक्ट है। तो मिट्टी में से उसका कार्य जो घट उत्पन्न हुआ, मैं वैसे शब्द नहीं बोलूंगी, उसको सत्कार्यवाद कहेंगे। तो यहाँ पे ये सत नाम का जो कुछ है, जिसको आप ब्रह्म बोलो, परमात्मा बोलो, जो बोलना है बोलो, राम कृष्ण जो बोलना है बोलो, उस सत से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। तात्पर्य ये है कि सत में से ये जो सृष्टि है वो उत्पन्न हुई, ये भी वेदांत को मान्य नहीं है। वो अव्यक्त थी, वो व्यक्त हो गई, माने, और व्यक्त थी तो प्रलय काल में अव्यक्त हो गई, सत में समा गई और सत में से ही प्रकट हुई। घट जब टूट गया तो मिट्टी में समा गया और मिट्टी से उत्पन्न हुआ। ठीक है, वैसे सृष्टि भी
पहले अव्यक्त में थी, वो सत में ही विराजमान थी, सत में ही वो उसका अस्तित्व था, और फिर बाद में प्रकट हुई, फिर प्रलय के बाद भी अव्यक्त हो गई। सो इस तरह से ये बात है। यदि आपने पकड़ी है तो मैं क्वेश्चन करती हूँ, आपकी बुद्धि को थोड़ा मंथन होने दो। तो फिर ये तो हमें समझता है कि यस, कुछ था, उसमें से कुछ उत्पन्न हुआ। अब मिट्टी ही नहीं तो घट उत्पन्न हुआ, आप कहेंगे कैसे होगा? तो इसी तरह से यहाँ क्वेश्चन करती हूँ मैं, कथम असतः सत जायते। तो फिर जो असत है, जिसका कभी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसमें से कुछ कैसे उत्पन्न होगा? असत माने क्या? कुछ है ही नहीं, तीनों काल में है ही नहीं। उसमें से सत, ये सृष्टि जो दिखती है वो सत, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? एक्चुअली वो सत नहीं है, बट बोलना पड़ रहा है मुझे। तो असत कुछ नहीं है, कुछ अभाव रूप है, उसमें से कैसे सृष्टि उत्पन्न होगी? इसका मतलब क्या हुआ कि सृष्टि सत से उत्पन्न हुई है। पकड़ में आ रही है बात है कि कठिन जा रहा है? ठीक है ना? तो कथम असत सत जायते, तो असत से सत की उत्पत्ति नहीं होगी। तो इसलिए ये सृष्टि जो उत्पन्न हुई है वो कोई तत्व है, कोई सत नाम की वस्तु है, ब्रह्म, उसी को हम ब्रह्म बोलते हैं, उसी को हम परमात्मा बोलते हैं, उसी को अनादि तत्व बोलते हैं, जो भी। सो अब देखो जरा सा और देखना पड़ेगा। मतलब ये है कि यहाँ पे मैं ईश्वर के अस्तित्व को और खंभा डाल रही हूँ, माने पक्का कर रही हूँ। ये जीव भी जो है वो, कोई कहते कि वो उत्पन्न हुआ। जीव यदि पहले नहीं था तो कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो जीव भी पहले से था, और जीव भी सत है। सो जो सत है उसी में से कुछ उत्पन्न होता है, जो असत है उसमें से जीव उत्पन्न नहीं हुआ। सत से ही जीव भी उत्पन्न हुआ, सृष्टि भी उत्पन्न हुई, उस परमात्मा से ही सारे जीव उत्पन्न हुए और सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसको 7th चैप्टर में क्या कहा है? परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। भगवान ने कहा ना, मेरी 2 प्रकृति है। सो इसलिए ये पक्का कर लो, ये सब कुछ जो दिख रहा है उत्पन्न हुआ है, वो कोई परमेश्वर, कोई ब्रह्म है, कुछ सत है। क्योंकि सत नहीं तो असत से तो कुछ उत्पन्न हो नहीं सकता है। अभाव से कुछ उत्पन्न होगा क्या? आपका कमरा खाली है, अभाव है, अभाव माने कोई वस्तु वहाँ अस्तित्व नहीं है, और आप कहो कि उसमें से ये टेबल आ गया, ये टीवी आ गया, होगा क्या? नहीं ना। तो ये सृष्टि आई है तो कोई सत नाम की चीज है ना। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यहाँ पे नासतो विद्यते भावः न अभावो विद्यते सतः। अब यहाँ पे एक गंभीर प्रश्न उत्पन्न होता है, वेरी वेरी गंभीर प्रश्न। यदि इतनी बात आपको इजी गई है या थोड़ी तो समझ में आई है तो ये प्रश्न मेरा सार्थक होगा। गीता में तो 2 ही श्रेणी बनाई, एक असत है, एक सत है, बस दैट्स इट, दैट्स इट। सत वह है जो तीनों काल में है, और असत वह है जो तीनों काल में नहीं है। हेलो, तो क्वेश्चन आता है आपके दिल में? सत वह है जो तीनों काल में है, असत वह है जो तीनों काल में नहीं है, तो कोई क्वेश्चन आता है? यस, क्वेश्चन आता है। तो फिर हे प्रभु, ये मेरा देह है, हाँ, उसको किस श्रेणी में डालूं? आया क्वेश्चन, पकड़ में आया? उसको किस श्रेणी में डालूं? क्योंकि ये देह जो है वो खरगोश के सिंग की तरह अभाव युक्त तो नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा जाता है ना। तो उसको असत श्रेणी में कैसे डालूं मैं? असत की कैटेगरी में जो तीनों काल में है ही नहीं, उस कैटेगरी में कैसे डालूं? ये बहुत ही मलाई वाला वेदांत है, प्योर वेदांत है। आगे के श्लोक से इतना कठिन नहीं होगा, बट फिर भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये देह तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि असत नहीं है, तीनों काल में नहीं है, ऐसा नहीं है।
और माने अभाव रूप नहीं है, और भाव रूप है ऐसा भी कैसे कहें, क्योंकि भाव रूप माने सत, तो सत की क्या डेफिनेशन है, तीनों काल में जो रहेगा, तो ये शरीर, हेलो, तीनों काल में तो नहीं है, तो ये सत की कैटेगरी में भी नहीं जाएगा, असत की कैटेगरी में भी नहीं जाएगा। एडिवेटिंग, हम कभी जिंदगी में भेंडी बटेटा के सिवा कुछ सोचा ही नहीं है। ये भेंडी बटाटा की सब्जी बनाए या रिंगन बटाटा की, रो भगवान, रात दिन यही सब चलता रहता है। फर्नीचर बदलो, कर्टेन बदलो, सब कुछ चलता रहता है। एनीवे, तो ये देह कहाँ जाएगा, किस श्रेणी में जाएगा, क्योंकि सत का तो लक्षण है अभावः न विद्यते कदाचित्, उसका कभी अभाव नहीं होता, बट शरीर तो दिख रहा है, अभी तो उसका भाव है, भाव माने एग्जिस्टेंस, भूलना नहीं, भाव माने अस्तित्व, अभी तो उसका भाव है। तो देह के ऊपर असत की परिभाषा भी नहीं घटती, सत की परिभाषा भी नहीं घटती है। पकड़ में आ रही है बातें। तो ये देह है क्या, सत है कि असत है, तो इसीलिए असत कहेंगे तो असत न विद्यते भाव, सत कहेंगे तो सत का हमेशा भाव है। तो क्या करें, तो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज प्रकट हुए और उन्होंने भाष्य में, इसी शांकर भाष्य में कहा है, मैं आज तक आपको बताया नहीं कि शांकर भाष्य लेना चाहिए, बट लेंगे तो अच्छा है, क्लास वाले लोगों के पास तो है, कुछ नए लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ बातें भाष्य से बोलती हूँ, कुछ बातें भाष्य से नहीं बोलती हूँ, लेकिन क्लास हमारे हमेशा भाष्य के आधार पर चलते थे, क्योंकि भाष्य इज द 100% राइट आदि शंकराचार्य जी का। सो आदि शंकराचार्य जी ने हमें मदद की और कहा, क्या कहा, तीसरी श्रेणी बनाई, उन्होंने तीसरी थर्ड कैटेगरी बनाई, जिसका नाम रखा गया मिथ्या। मिथ्या, अब आज देखना, जिसको नहीं याद है या जो भूल गए हैं अथवा जो नए लोग हैं, आज आपको समझेगा ये मिथ्या क्या चीज है। कुछ भी हम लोग बोलते हैं, कैसे भी बोलते हैं। सो मिथ्या शब्द इंट्रोड्यूस किया भगवान भाष्यकार ने, और उसकी डेफिनेशन भी दे दी साथ साथ में। क्या, अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम्, अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम्, यह है मिथ्या। समझाती हूँ। अभिप्राय यह है कि जो असत है वो अविद्यमान है, अनस्तित्व है, अभाव रूप है। तो ये जो असत है वो अविद्यमान है, माने उसका वो कभी विद्यमान है ही नहीं। विद्यमान शब्द पता है ना, विद्यमान कभी है ही नहीं। तो गीता जी के अनुसार ही बोलना पड़ेगा। तो अविद्यमान होने के कारण, होने पर भी, सती माने होने पर भी, भासमानत्व, ये भासमान हो रहा है, ये है अविद्यमान, माने वस्तु है नहीं। जैसे सर्प के ऊपर, सॉरी, रज्जु के ऊपर सर्प है नहीं, लेकिन भासमान हो रहा है मुझे। जैसे सिप के ऊपर चांदी है नहीं, लेकिन चौपाटी पे जाएंगे तो सिपला के ऊपर वो जो सारे सिप है उसके ऊपर चांदी दिखती है। तो अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम, उसकी प्रतीति होती है, उसकी झांकी होती है। जैसे हम झूठ बोलते हैं लेकिन उसको सच की तरह प्रतीयमान करवाते हैं लोगों से, ये वैसा ही है, मिथ्या है, भाषण मिथ्या है, ऐसा भाषण। तो देह को कहाँ डालना पड़ेगा, दिखता तो है लेकिन अविद्यमान है। भैया है, दिखता है फिर भी अविद्यमान है, यस, क्योंकि अविद्यमान अर्थात अभाव की डेफिनेशन क्या है, असत की डेफिनेशन क्या है, तीनों काल में जो नहीं है। तो अभी जो पहले नहीं था, कुछ साल बाद नहीं रहेगा, तो फिर बीच की श्रेणी में, बीच के समय में केवल भासमान है, दिख रहा है, लेकिन वास्तव में तो फिर क्या बोले उसको। तो भाष्यकार ने हमें फिर से मदद की और कहा कि इसे हम, ये जो जिस काल में हमारा देह है, शरीर है, उसको हम कहेंगे व्यावहारिक सत्य के रूप में दिखता है। पारमार्थतया असत है, व्यावहारिक सत्य के रूप में ये देह की प्राप्ति हो रही है, इसीलिए इसको असत न कह के
मिथ्या कहेंगे, लेकिन परमार्थ में वो असत्य है, क्योंकि वो न पहले था न आगे रहेगा। लेकिन हमारी बुद्धि में इतना पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए भाष्यकार ने बड़ी करुणा की और हमें कहा कि आप इसको मिथ्या समझ लो, व्यावहारिक सत्य समझ लो। ये देह अभी है वो व्यावहारिक सत्य है, परंतु मिथ्या है। क्यों? क्योंकि मिथ्या शब्द का अर्थ होता है मिथुनी कृत्य, माने सत्यानुते मिथुनी कृत्य, सत्य और असत का मेलझोल हो गया, तो उसको मिथ्या शब्द से पहचान करा दी है। तो न इसमें सत का लक्षण घटता, न इसमें असत का लक्षण घटता है। इसीलिए 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 यह देह चाहे मनुष्य की हो, चाहे भगवान की हो, श्री कृष्ण, श्री राम, जिसके भी देह, महात्मा की हो, ज्ञानी की हो, किसी देवी देवता की हो, उसे, हेलो, ये प्योर वेदांत है, उसे असत, असत ही माने मिथ्या है तो असत ही बोलना पड़ेगा। असत को ही लाग लपेट करके थोड़ा सा कवरिंग करके मिथ्या शब्द दिया है, सत को नहीं। असत शब्द को ही हमें पचता नहीं है, इसलिए मिथ्या शब्द से थोड़ा शोभायमान किया है। बट उसकी मिथ्या की डेफिनेशन समझ लो, अविद्यमानत्वे सति, मैंने पहली बात कि वो असत है। भासमानत्व, थोड़ा भासमान हो रहा है तो हम उसको है करके बोलते हैं, लेकिन व्यावहारिक सत्य के रूप में उसको हम स्वीकार करते हैं। तो ये समझ पक्की रहनी चाहिए कि नहीं होते हुए भी भास रहा है, इसका मतलब है वो असत है। समझ में आया? इसका मतलब है वो असत है। तो अनयोः उभयोः तत्त्वं दुष्टम, ये दोनों का ये डेफिनेशन है, ये तत्व है, एक असत का तत्व है, एक सत का तत्व है, माने एसेंस है। वो तत्वदर्शी भी लोगों ने, तत्वज्ञानी पुरुष ने देख लिया है, उसका रहस्य समझ लिया है। भगवान करे हमें भी समझ में आ जाए, क्योंकि अभी तो हम इतनी मूर्खता कर रहे हैं, ये भासमान सृष्टि को और भासमान देह को सत्य मान के बैठे हैं। और इसीलिए जब वो डिसअपियर होता है, वो प्रतीति अप्रतीति हो जाती है, तब हम बड़े दुखी बनते हैं, क्योंकि दुख तो मूर्खता का ही फल है। दुख तो मूर्खता का ही फल है, अज्ञान का ही फल है। और इसीलिए ये श्लोक अच्छी तरह से समझ लेने से बहुत काम लगेगा, बहुत शांति की प्राप्ति होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो इस श्लोक में बहुत कुछ बड़ा भाष्य लिखा है, और ऑफलाइन क्लास में तो मैं लंबा लंबा करती हूँ, बट ये ऑनलाइन है, एक ही दिन है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहते हैं? अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वम इदं ततम्। वेरी वेरी, बहुत ही प्यारा श्लोक है, बहुत ही समझ देने वाला श्लोक है। परमात्मा के बारे में, आखिर सारा कुछ है वो परमात्मा को जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए ही हम लोग सत्संग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। देखो, अविनाशी तु तद विद्धि, तो उसे अविनाशी समझो, विद्धि माने समझो, किसे? ये ना, जिसके द्वारा सर्वम इदम ततम, ततम माने व्याप्तम, जिसके द्वारा सब कुछ व्याप्त है, माने जो सब में व्याप्त है, ऐसे भी ले सकते हैं। माने क्या? संपूर्ण जगत, ये सारा दृश्य वर्ग जो है वो जिसके द्वारा व्याप्त है, उसे तुम अविनाशी समझो। अब अविनाशी माने सत्य, बराबर, क्योंकि सत्य का कभी विनाश नहीं होता, अभाव नहीं। तो देखा आपने कैसे श्लोक के आफ्टर श्लोक चलता है। पहले अमृतत्व को सत्य कहा, अब सत्य को अविनाशी शब्द से पहचान देते हैं, माने वो परमात्मा जो है वो ब्रह्म है, वो सत्य तत्व है, वो अविनाशी है। लेकिन वो अविनाशी है, वो तो 16वें मंत्र में कह दिया, लेकिन माने उसका कभी अभाव, उसका कभी शब्द को पकड़ लेना मेरे, उसका कभी अभाव नहीं, मैंने तीनों काल में अभाव नहीं, ये बात बता दी। अब इस श्लोक में कैसे बोलते हैं?
उसका कहीं अभाव नहीं, क्योंकि ये न सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा सब कुछ भरपूर है, जो सर्वत्र व्याप्त है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका कहीं भी अभाव नहीं। पहले क्या था, हेलो, पहले क्या था, कभी भी अभाव नहीं। ये वेदांत है, ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा, पूरा अटेंशन से सुनना पड़ेगा। सत्य की क्या डेफिनेशन दी, जिसका कभी तीनों काल में, काले अपि तिष्ठति, तीनों काल में जो रहता है, ठीक है, तो उसका कभी भी अभाव नहीं। अब इस मंत्र में क्या कहते हैं इस श्लोक में, अविनाशी तू तद्विधि, उसे अविनाशी जानो, ये न सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा सब कुछ सदा सदा भरपूर रहता है, माने जो सदा व्याप्त है सर्वत्र। तो सर्वत्र व्याप्त है माने क्या, जिसका कहीं भी अभाव नहीं। हिंदी समझ में आ रहा है, कहीं भी अभाव नहीं माने किसी स्थान में, देश में अभाव नहीं। पहले क्या था, किसी काल में अभाव नहीं। देश और काल अलग अलग वस्तु है कि एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है। देश और काल अलग है। देश माने स्थान जहां आप बैठे हो, और काल माने जिसमें जिसमें आप चल रहे हो, आपका जीवन व्यतीत हो रहा है। तो देश और काल एक ही वस्तु है। ये वेदांत को समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। देश और काल, देश काल वस्तु तीनों चीजें अलग अलग है। देश माने वस्तु नहीं, देश माने काल नहीं। तो पहला 16वां नंबर का मंत्र क्या था, वह सत वह है जो तीनों काल में रहता है, माने उसका कहीं भी कभी भी अभाव नहीं है। अब इस मंत्र में क्या है, जो सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त माने जिसका कहीं पर भी किसी भी स्थान में अभाव नहीं। पकड़ में आ रही है, आई थिंक इट्स सो इजी वैसे देखा जाए तो। कहीं भी अभाव नहीं है और कभी भी अभाव नहीं, ये दो वाक्य बन गया। ये एक वाक्य नहीं है, ये दो वाक्य। एनीवे, इतना समझ में आवे, समझ में आवे। विनाशम अव्ययस्य अव्यय अस्य न कश्चित कर्तुमर्हति। इस अविनाशी का विनाश न कश्चित कर्तुम अर्हति, इस अविनाशी का विनाश कोई भी करने के लिए समर्थ नहीं है, योग्य नहीं है, कोई कर नहीं सकता है। इस अविनाशी का विनाश कोई कर नहीं सकता है। इसका मतलब है जिसका आप विनाश कर डालते हो, करते हो ना, कभी कभी कागज फाड़ डाला, कभी कभी कपड़े फाड़ डाले या जला डाला कुछ, तो विनाश किया ना आपने। तो जिसका विनाश कर सकते हो वो किस श्रेणी में आया, सत की असत? असत। वेरी सिंपल आंसर, वेरी सिंपल। आई थिंक यू सीम टू बी वेरी कंफ्यूज्ड। जिसका कभी विनाश नहीं हो सत है, तो आप जिसका नाश कर डालते हो क्या हुआ, सत हुआ। हेलो, ओके। तो जिसका आप नाश नहीं कर सकते हैं वो अविनाशी है। हेलो, इसका सिंपल में इंजेक्ट करना चाहती हूँ, वो परमात्मा क्या चीज है आपके चित्त में थोड़ा बैठेगा। नहीं तो ऐसे ये मूर्ति है, ये फोटो है, यही भगवान है, बाकी सब कुछ के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। वो प्रभु वह है, अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। ततम माने व्याप्य, जिसके द्वारा सब कुछ व्यापक है या व्याप्य है। अच्छा चलो, आपको नहीं समझता है तो मैं ट्राई करती हूँ। ये घट है, वो घट क्या है, इसको कैसे बोलेंगे सुन लो, फिर इधर दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ये दिमाग लगाए बिना, दिमाग तो कैरम खेलने में भी लगाना पड़ता है, खाना बनाने में भी लगाना पड़ता है, दिमाग तो सर्वत्र लगाना पड़ता है। तो इधर भी लगाओ थोड़ा। ये जो घट है, मैं ऐसा कहूंगी कि घट वह है जिसमें सर्वत्र मिट्टी व्याप्त है। अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी नहीं आ रहा है, आ रहा है? वाक्य रचना समझ में आ रही है। घट वह है जिसमें मिट्टी सर्वत्र व्याप्त है। तो मैं ऐसे बोलूंगी कि मिट्टी वह है जो सारे घटों में व्याप्त है। तो क्या फर्क पड़ा, तो भी पकड़ में आ ही जाता है। दोनों तरह से पकड़ में आना चाहिए, अटेंशन लेगा तो आएगा। तो उसी तरह से
ये जो अविनाशी है, ये जो सत तत्व है, ये न सर्वम इदम ततम, वो सर्वत्र व्याप्त है, ये सारे जगत में व्याप्त है। इदम शब्द का अर्थ हम देखेंगे जरा, अथवा इदम शब्द का अर्थ मैंने बताया है। इदम माने जो दृश्य है, जो यह करके अनुभव में आता है, तो मैंने सारा जगत। तो सत तत्व वह है जो सारे जगत में व्याप्त है, अर्थात उसका कहीं पर भी अभाव नहीं है। पकड़ा? उसका कहीं पर भी अभाव नहीं है। 16वें मंत्र में उसका कभी भी अभाव नहीं है। अब भगवान क्या चीज है समझ में आ रही है, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू, ये सारी बातें तो अर्जुन को कही गई है, ये इसका मतलब क्या है वो भी समझेंगे, बट बात करते करते हम क्या बोलते बाय वन गेट वन फ्री वाला, मैंने ये बात तो समझते आ रहे हैं, साइड में हम परमात्मा का स्वरूप भी समझे कि वो कैसा है। पर तीनों काल में अभाव नहीं, वो हमेशा रहता है, वो सर्वत्र विराजमान है। तो ये मंत्रों के द्वारा, ये श्लोकों के द्वारा, ये जो हमारी कॉमन भाषा में हम बातें करते हैं वो आपको समझ में आती है। तो ततम माने व्याप्तम। तो अब देखो, तो अविनाशी वस्तु जो है वो व्यापक है, वो सर्वत्र व्यापक है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी परिच्छिन्न वस्तु को अविनाशी नहीं कहेंगे। परिच्छिन्न माने सीमित वस्तु को अविनाशी नहीं कहेंगे, क्योंकि अविनाशी वो है, वो सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र विराजमान है। लेकिन जो सीमित वस्तु है, जैसे कि मेरा ये टेबल है, जैसा ये हमारा हॉल है, वो सीमित है, उसको व्यापक कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि व्यापक कौन है? जो अविनाशी है। और हम जानते हैं कि ये हॉल है, ये टेबल है, कभी ना कभी उसका नाश होने वाला है। तो इसलिए ये व्यापक शब्द, अविनाशी शब्द अच्छी तरह से समझ लो तो परमात्मा के बारे में भी कुछ खुलेगा। अभी देखते हैं। तो काल, विज्ञान तो मानता है जिनका काल में नाश हो वो अविनाशी है, बट गीता मानती है जिसका देश में भी कभी अभाव नहीं, काल में भी कभी अभाव नहीं, वस्तु में भी कभी अभाव नहीं, वह सत है अथवा वह अविनाशी है। और ये पूरा लॉजिकली देख रहे हैं। तो देश काल वस्तु में जो सदा व्याप्त है उसका नाम है अविनाशी, उसका नाम है सत। इसको मैं थोड़ा सा, जो भी वेदांत में थोड़े डूबे हुए हैं, घुसे हुए हैं, जिनकी चांट डूबती है, उनके लिए मैं जरा सा बता देती हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। व्याप्त माने क्या? व्याप्त माने अविनाभाव। ये नया शब्द मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, अविनाभाव। विना माने बगैर, बिना माने इसके बिना मेरे को नहीं चलता, माने उसके बगैर मेरे को नहीं चलता। तो बिना भाव और अविना भाव। अविना भाव माने उसके बिना वह नहीं हो सकता है। बिना, इसके बिना मैं रह सकता हूँ, इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। तो मैं नहीं रह सकता हूँ इतना लंबा के बदले उसके साथ मेरा अविना भाव है, यानी उसके बिना मैं नहीं, मेरे बिना। सो व्याप्त का अर्थ होता है अविना भाव, जिसके बिना जो न रह सके उसको कहेंगे दोनों के बीच में अविना भाव है। व्याप्ति का सूत्र है यत्र यत्र तत्र तत्र। मैं एग्जाम्पल दूंगी तो शायद क्लियर हो जाएगा। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। ये बात बरोबर है? धुआं बिना अग्नि का नहीं होता, करेक्ट? तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। इसका मतलब क्या हुआ? धुआं का अग्नि के साथ अविना भाव है। अविना भाव माने उसके बिना धुआं नहीं है, तो अविना भाव है। पकड़ा? ये टेक्निकल वर्ड है, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। तो अविना भाव का अर्थ होता है कि वह उसमें व्यापक है। घट का मिट्टी के साथ अविना भाव है, मिट्टी के बिना बिना घट कभी हो नहीं सकता। वैसे ही पकड़ लेना, विदाष्टांत को पकड़ लेना। ये दृष्टांत थे, धूम अग्नि मिट्टी घट दृष्टांत थे। अब दाष्टांत, दाष्टांत माने सिद्धांत बोलती हूँ। इसी तरह से जो भी इदम 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 करके
दिखता है। इदम माने यह माने पूरा दृश्य जगत, ये संसार, ये दुनिया, जितनी भी इदंता है वह अविनाशी वस्तु के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि अविनाशी वस्तु उसमें व्याप्त है। वो निकल गई तो वो टिकेगा, मिट्टी निकल गई तो घट बचेगा, घट कुछ है ही नहीं वैसे देखा जाए, वैसे जगत भी कुछ है ही नहीं वैसे देखा जाए। तो यदि ये सूत्र या अविनाशी तो तद्विधि वाला सूत्र भगवान का गीता का समझ लिया तो आपके चित्त में वो परमात्मा दृढ़ बैठेगा। सो ये जो अविनाशी वस्तु है, अब देखना जरा उल्टा करें, यत्र यत्र वह्निः तत्र तत्र धूमः, ये सही है, जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम है, ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। जरूरी नहीं कि अग्नि है वहाँ धूम है ही, आप क्या गैस में अग्नि जलती है, कहाँ धूम है? लेकिन जहाँ धूम है वहाँ अग्नि जरूर है। ये बहुत सोचने वाला शास्त्र है, ये व्यवहार में भी बहुत सोचना पड़ता है, तो इसमें तो ऐसे हाँ ना हाँ ना नहीं बोल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ यत्र यत्र वह्निः तत्र तत्र धूमः जरूरी नहीं है, लेकिन यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः जरूरी है। वैसे ये एग्जाम्पल है, वैसे दृष्टांत, जहाँ जहाँ इदम इदम करके सब कुछ दिखता है, माने इदंता है, सब ये जगत है, वहाँ वहाँ अवश्य वह सत तत्व उसमें व्याप्त है। लेकिन जरूरी नहीं कि जहाँ जहाँ सत है वहाँ वहाँ जगत है। और इसीलिए भगवान का गीता के 10वें अध्याय में अंतिम श्लोक है, एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश में जगत स्थित है, बाकी का मैं अकेला हूँ। आपका रोज पुरुष सुक्त बोलते हैं यहाँ पे, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। आया? अत्यतिष्ठत् दशांगुलम् माने थोड़े से उसमें ही जगत है, बाकी वो पुरुष सर्वत्र है, माने स्वयं अकेला है। एनीवे ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया है ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ इदंता है, इदम इदम करके कुछ है, वहाँ वहाँ वो व्यापक है। ये गीता बोलती है, भगवान के शब्द है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। जो सर्वत्र व्यापक है वो अविनाशी है, वो सत्य है, और वो सर्वत्र ठुसो ठुस भरा है, क्योंकि यहाँ लिखते हैं सर्वम इदम ततम, सर्वम इदम 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 करके जो है उसमें ततम, उसमें वो व्यापक है, वो व्याप्त है। और इसीलिए नाराज नहीं होना मुझसे, मैं सत्य ही बोल रही हूँ। इसीलिए आप सोचिएगा, वैकुंठ नित्य है, गोलोक नित्य है, साकेत कैलाश नित्य है, शब्द बोलते हैं नित्य है माने तीनों लोक में है, लेकिन वो सर्वत्र व्यापक है। आपकी कल्पना में क्या है? आप सोचिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि नहीं तो आपको हर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इदम सर्वम का अर्थ जान ले। मेरे ख्याल से इदम सर्वम का अर्थ ये होता है, इदम माने दृश्यत्वेन जो प्रतीत होता है उसे इदम कहते हैं। तो सारा जगत इदम है, वो दृश्यत्वेन प्रतीत होता है। और जो ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वह भी इदम है। इदम माने यह, अहम माने मैं, इदम माने यह। सारा जगत आखिर है क्या? मैं और यह के अलावा है क्या? सो अब थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ आपको, थोड़ा लाइटर मोड में ले जाती हूँ। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय, और उस विषयों का जो आश्रय है पंच महाभूत 10वां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रिया 20वां, फिर 5 प्राण 25वां, मन बुद्धि चित्त अहंकार 29 हुआ, एक माया माने त्रिगुण 30 हुआ, और आत्मा 31। तो कोई कहाँ कुछ कम ज्यादा करके बोलते हैं, बट मूलतः ये 31 तत्व है, और जिसको हम आत्मा को छोड़ के 31 को छोड़ के 30 जो माया त्रिगुण को इंक्लूड करके सारा कुछ दृश्य है। आपको कुछ क्लिक हो रहा है?
क्लिक होना चाहिए यदि आप सूक्ष्म साधक है तो। नहीं तो हम बड़े अच्छे साधक है, सूक्ष्म सटल शुद्ध साधक है, शुद्ध बुद्धि है मेरी, ये सब मान्यताएं छोड़ दें। क्लिक ये होना है कि अर्थात जगत में भी उस परमात्मा को देखना और मेरे त्रिगुण में भी वो व्याप्त है। हेलो, मेरी इंद्रियों में भी वो व्याप्त है, क्योंकि इंद्रियां मुझे दिखती है, मेरी आंख कमजोर होने लगी, मेरे कान कम सुनते हैं। ये हम कब बोलते हैं? क्योंकि मैं उसको देखता हूँ। आई एम दृष्टा फॉर माई कान माई आंख। मेरे पैर दिखते, पैर का मैं दृष्टा हूँ। तो सारी इंद्रियों में, मन बुद्धि चित्त अहंकार में सर्वत्र वो व्याप्त है। कितना गहरा श्लोक है। कहीं कहीं गीता जगत की बातें करती है, बट गीता का तात्पर्य तो यही बताने के लिए है कि अपने कर्तव्य कर्म करो, कर्मयोग भी है गीता में, और इस परम तत्व को भी जानो। तो विनाशं सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस् अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। तो ये है आपका परमात्मा जो सर्वत्र व्यापक है, माने वो कहीं पर भी नहीं है ऐसा नहीं है, और वो कभी भी नहीं है ऐसा नहीं है। आप जब भगवान शब्द बोलते हैं तो ये चीजें, ये गीता हम धीरे धीरे शांति से इसलिए पढ़ते हैं कि ये चीजों का संस्कार, ये शास्त्र के इस प्रकार की बातों का संस्कार हमारे चित्त में आ जाए तो परमात्मा का ज्ञान सुलभ हो जाएगा। सो ये व्यापकता, ये व्यापक है। ये जनरली व्यापकता कैसी होती है, आपको व्यापक शब्द को थोड़ा सा समझा के फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। एक होती है अन्य की, अन्य में व्यापकता। वेरी सिंपल एग्जांपल, दूध पीते हैं हम, दूध में चीनी डाली तो चीनी सर्वत्र दूध में व्यापक हो गई कि मैंने जब हिलाया उसके बाद वो सर्वत्र व्यापक हो गई कि कहीं ज्यादा कहीं कम हो गई? सर्वत्र समान रूप से व्यापक, इसलिए दुष्ट में भी और सज्जन में भी, गरीब में भी, तवंगर में भी, गोरे में भी, काले में, सर्वत्र परमात्मा समान रूप से व्यापक है। अन्य में अन्य की व्यापकता, तो ये हुई अन्य में अन्य की व्यापकता। दूध और चीनी का एग्जाम्पल है। तप्त लोह पिंड का, लोहा यदि अग्नि में डाला जाए तो अग्नि और लोहा एक हो जाता है, अग्नि लोहे में व्यापक हो जाती है, चीनी दूध में अथवा शरबत में व्यापक हो जाती है। ये एक प्रकार की व्यापकता है। दूसरी प्रकार की क्या व्यापकता है? कारण की कार्य में व्यापकता। जैसे घट कार्य है, कार्य माने इफेक्ट, मिट्टी कारण है, कारण माने कोष। मिट्टी जैसे घट में व्यापक है ऐसे सर्वत्र व्यापक है, ऐसा हम सोच सकते हैं फॉर टाइम बेइंग। ये है कार्य, कारण के कार्य में व्यापकता। वैसे सुवर्ण और आभूषण, आभूषण में सर्वत्र सुवर्ण व्यापक है। तो इस तरह से व्यापक शब्द को थोड़ा समझते हैं। परमात्मा वैसे सृष्टि में व्यापक है। पकड़ में आ रही है थोड़ी थोड़ी बातें? आपके शरीर में पंचमहाभूत व्यापक है। हेलो, यस, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। सृष्टि में पंचमहाभूत व्यापक है। और थोड़ा आगे जाती हूं मैं, थोड़ा आगे, स्वप्न में जागृत पुरुष व्यापक है। स्वप्न में जागृत पुरुष व्यापक है। आपको सपना क्यों याद रहता है? क्योंकि कोई जाग रहा है जो उसे देख रहा है। ना समझे तो छोड़ देना। स्वप्न में जागृत पुरुष व्याप्त है और सर्प में रज्जु व्याप्त है। जितना समझे उतना समझ लो। ये है प्रातिभाषिक सत्ता का एग्जाम्पल। कारण कार्य में व्याप्त है, वह है व्यावहारिक सत्ता का एग्जाम्पल। और दूध चीनी भी व्यावहारिक सत्ता का एग्जाम्पल। लेकिन दोनों में फिर से फर्क है। वहाँ दो तत्व है, दूध और चीनी, यहाँ मिट्टी और घट एक ही तत्व है। और जो आगे का एग्जाम्पल दिया प्रातिभाषिक सत्ता का, रज्जु सर्प माने सर्प में रज्जु व्याप्त है अथवा स्वप्न में जागृत पुरुष व्याप्त है, वो बात है प्रातिभाषिक सत्ता की। तो वेदांत वाले लोग ये प्रातिभाषिक सत्ता की तरह उस परमात्मा को जगत में व्याप्त देखते हैं। अर्थात ये जगत प्रातिभाषिक सत्ता है, अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम वाली सत्ता है, और इस तरह से वेदांत कहता है। तो परमात्मा, मूल बात आपको अपन आ जावे, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम्।
और इसीलिए वेदांत जो है, अद्वैत वेदांत जो है, वो पूरा लॉजिकल शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, पूरा लॉजिकल है। वहाँ कहीं पर भी आप कोई उंगली नहीं ये कर सकते हैं कि ऐसा क्यों। सांख्य दर्शन जहाँ पे प्रकृति और पुरुष दो है, अब जहाँ दो है वहां पे वो एक सर्वत्र व्यापक हो सकता है, जहाँ दो है वहां पे एक सर्वत्र व्यापक हो सकता है। अब ये घड़ी है, ये मेरा पुस्तक है और ये ग्लास है, तो ग्लास पुस्तक में और पुस्तक ग्लास में व्यापक हो सकता है। तुरंत हाँ कैसे बोलते हो, सोच के बोलना है। दो है तो एक एक दूसरे को परिचिन्न कर देगा, माने प्रकृति पुरुष को परिचिन्न करेगी, पुरुष प्रकृति को परिचिन्न, सीमित, परिचिन्न माने सीमित। ये ग्लास है वो पुस्तक को सीमित कर देगा, क्योंकि ग्लास पुस्तक में नहीं जा सकता है तो उसकी सीमा आ गई, पुस्तक ग्लास में नहीं जा सकता तो पुस्तक की सीमा आ गई। ये सीमित पदार्थ हो गए। जो सीमित पदार्थ है वहां झगड़ा है, माने दो है, सीमित है तो दो है, तो फिर झगड़ा है, दुख है, सब कुछ है। लेकिन अद्वैत कहता है कि एक ही है और वो सब में व्यापक है, तो वो जो सब है, सर्व है, इदम है, वह प्राकृतिक सत्ता है, वो है ही नहीं कुछ। इसलिए ये एक के अलावा और कुछ नहीं। ज्यादा नहीं समझा तो छोड़ देते हैं। सारे इसमें तो सारे दर्शनों की बात बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम, लेकिन हम आगे चले जाएंगे। तो ये जो अविनाशी है वो नित्य है, वो अद्वितीय है, वो अपरिचिन्न है। अपरिचिन्न माने जिसकी सीमा नहीं है, असीम है, व्यापक है, अव्यय है। अविनाशी माने अव्यय है, सत्य है। इस तरह से यदि कोई वेदांतिक मेडिटेशन करता है, माने कोई यदि उपासना वाला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा सिंपल जप नहीं करता है और परमात्मा चिंतन वाला मेडिटेशन करता है, तो उसके लिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत कुछ निकलती है बातें। वो सबका कारण है, वो अविनाशी माने नाश रहित है, वो सत्य है, वो अद्वितीय है, एक है, वो कारण है सबका, ऐसे बहुत सारी चीजें निकलती है। तो ये परमात्मा हमारा ऐसा है, और उस परमात्मा के बारे में, वही परमात्मा हमारी आत्मा है, उसके बारे में भगवान ये प्रवचन कर रहे हैं। अब लास्ट टुकड़ा है, न कश्चित कर्तुम अर्हति। कहते हैं कश्चित माने कोई भी, उसे विनाशम अव्यय, उस अव्यय का विनाश करने में, कर्तुम माने करने में कोई समर्थ नहीं है। उस परमात्मा का नाश कोई कर सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी दिखता है वो क्या है? अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम। वो तो केवल भासमान चीजें हैं, वो सारा कुछ इदम इदम करके है, वो पोकड़ है, वो फ्रिजाइल है, वो असत है, क्योंकि तीनों काल में नहीं है। वो आज दिखता है, पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा, तो उसकी ताकत कितनी। और जो सर्वत्र व्याप्त, सदा व्याप्त है, सदा काल के लिए जो है, उसका नाश, ये उसका कार्य जो जगत है वो कैसे करेगा? अच्छा चलो, आपको ये जम जाएगा, मिट्टी का नाश कभी घट कर सकता है? मिट्टी घट का नाश कर सकती है? रूठ गई तो कहेगी चलो मैं निकल जाती हूँ, बाय बाय, और वो रूठ गई और निकल गई तो घट का अस्तित्व बचेगा? इसी तरह से ये जो दृश्यमान जगत है, उसमें से जब चेतन तत्व निकल जाता है, उसका नाश हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए आत्मा नाम की कोई चीज है जो है, तब तक हम सब कुछ ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। तो इसीलिए ये सारा कुछ अव्यय का कार्य है। जैसे घट मिट्टी का कार्य है, वैसे दृश्य जगत इस सत्य का, इस आत्मा का, इस परमात्मा का कार्य है, और इसलिए विवर्त है, भासमान है। वो अपने अधिष्ठान का नाश कभी नहीं कर सकता। वो सर्प जिससे आपको डर लगता है, वो रज्जु का नाश करेगा क्या? वो है ही नहीं, असत है, खाली दिखता है। इसलिए इस सृष्टि में डोंट वरी अबाउट कि भगवान का सब लोग नहीं मानेंगे तो क्या होगा, ऐसा कभी होगा नहीं। डोंट वरी, वो बड़ा समर्थ है। तो इसलिए अध्यास रूप ये जगत, मिथ्या रूप ये जगत, उस सत्य का कभी नाश नहीं कर सकता, न कश्चित कर्तुम अर्हति। इसीलिए एक वाक्य बोलती हूँ,
रोक नहीं पाती हूँ। खंड खंडन खाद्य नाम का प्रौढ़ ग्रंथ, जो पीएचडी के ग्रंथ होते हैं वैसे ग्रंथ का वाक्य है। सत्यानृते मिथुनीकृत्य सर्वोऽपि अयं लोक व्यवहारः। ये सच और झूठ का मिश्रण होकर ये जगत का सारा लोक व्यवहार चल रहा है। एक चेतन है सत और एक असत जो भासमान है, जो मिथ्या रूप है। इसका ये दोनों का मिश्रण होकर ये जगत, मिश्रण माने सच में मिश्रण नहीं, ये बोलना पड़ता है, मिथुनीकृत्य सर्वोऽपि अयं लोक व्यवहारः। तो इस तरह से ये लोक व्यवहार चल रहा है। लेकिन मूल बात तो अभी आएगी कि भगवान ये बातें क्यों कर रहे हैं। आप भी सोचना कि इसका क्या कनेक्शन है। तो आगे का एक मंत्र श्लोक देख लेते हैं। अंतवंत इमे देहाः, ये सारे शरीर अंतवंत है। इसमें कुछ समझने वाली बात है, मालूम ही है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। नित्यस्य उक्ता शरीरिणः, ये शरीरी जो है, शरीर माने शरीरी जो है, ये 6th केस है, 6ठी विभक्ति है शरीरों का। नित्यस्य, नित्य जो शरीरी है उसका ये सारे देह, उसके ये सारे देह अंतवंत कहे गए हैं, माने नाशवान कहे गए हैं। देखना, बात चल रही थी अविनाशी की, अब विनाशी पे आए हैं भगवान थोड़े से। अनाशिनो अप्रमेयस्य नित्य, जो नित्य है, जो अविनाशी है और जो अप्रमेय है, उस शरीरी का, शरीर वाले के शरीर नाशवान है। माने भगवान ने 2 डिवीजन बताया कि अर्थात एक सत्ता सत की है जो अविनाशी है, अप्रमेय है, नित्य है, और दूसरी सत्ता जो आपको दिखती है अविद्यमान सती भासमान, ये दिखती भासमान जो जगत है, प्रातीतिक जगत है, झांकी दिखती है जिसकी, ये सारे शरीर तो नाशवान है। तो 2 ही श्रेणी है जगत में। तस्मात् युध्यस्व भारत, बड़ा ग्रेट वाक्य है, इसलिए तुम युद्ध करो। आप देखना, आप इसका कनेक्शन देखना भगवान का, क्योंकि ये गीता है, इतना इजी नहीं समझना। तो नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है। ये जीवात्मा भी अविनाशी है, उसका शरीर नाशवान है, इसलिए ही भरतवंशी अर्जुन तुम युद्ध करो। अब देखते हैं इसको, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जैसा लगता है नहीं, लगता है नहीं। देखिए यहाँ पे अंतवंत इमे देहा शब्द है। देह शब्द का मूल धातु है दिह, DHI, दिह, हलंत है। देह धातु से देह शब्द होता है। अब देह धातु का अर्थ है उपचय। उपचय माने बढ़ना, उपचय माने बढ़ना। अवयवों के योग से अथवा पंचमहाभूत के योग से, अन्न के योग से जो बढ़ जाए उसको उपचय कहते हैं और उसको देह कहते हैं। मैंने देह शब्द का अर्थ पहले समझ में आया, जो अन्न भिन्न खाया तो बढ़ गया, योगा किया बढ़ गया, कम हो गया। अपचय उपचय, अपचय माने घटना, उपचय माने बढ़ना, इसको कहते हैं देह। तो ये किससे उपचित होता है? पंचमहाभूत से उपचित होता है, माने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो ये पंचभूत के कणों से उपचित होता है और उसके घट जाने से घटता है। देखिए, आखिर शरीर तो पंचमहाभूत का पसारा है, ये तो हम सब जानते हैं। कैसे? हल्का सा टच कर लेती हूँ, थोड़ा लाइटर पे चले आ रहे। जो पृथ्वी तत्व है उसका जो मूल एसेंस है वो क्या है? गंध, गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी का तत्व है गंध। तो ये शरीर में गंध है बिल्कुल है। जब 2 दिन स्नान नहीं करेंगे तो भी पता चलता है
और मृत्यु होती है उसके बाद भी पता चलता है, दुर्गंधित हो जाता है। तो अर्थात उसके अंदर गंध तत्व है, माने पृथ्वी तत्व है। अपन कहते हैं कि पृथ्वी आकाश वायु जल, ऐसे नहीं, ये उसका जो तन्मात्रा है उससे ये शरीर बना है। देखते हैं। सो जल तत्व, यस, मुंह में जल तत्व है, जिह्वा में जल तत्व है ना, जल तत्व है, और आंखों में से पानी आता है, जल तत्व है। शरीर में सब जगह पे जल तत्व भरा हुआ है। तो दूसरा भी है। तीसरा है अग्नि तत्व। शरीर में अग्नि तत्व भी है। छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं कि अस्थि मज्जा वाक, अस्थि, अस्थि माने हड्डियां, बोन्स, हड्डियां, मज्जा और वाक, वाक माने वाणी। ये तीन मज्जा तंतु बोलते हैं ना। सो ये तीनों ही तेजस है, माने हमारे शरीर में ये तेजस तत्व कम हो जाने से ये तीनों पे इफेक्ट आती है। हम कहते हैं ना, मैंने अग्नि तत्व है तो वाणी सड़सड़ाहट निकलती है, और बहुत ठंड है तो बोलने में भी हमको कंपन आते हैं। तो ये तीन तेजस तत्व है, और घी तेल इत्यादि भी तेजस तत्व है। तो इस तरह से ये सारे पदार्थ हमारे शरीर में है। जठराग्नि प्रसिद्ध है, वो तो हमारे शरीर में है ही है। तो अग्नि तत्व भी है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है। वायु तत्व है, हाँ है। कैसे मालूम पड़ता है? सांस अंदर जाती है, बाहर जाती है, प्राण वायु, प्राण चलते हैं तो प्राण वायु के कारण ही चलते हैं। तो श्वासोच्छ्वास भी उस वायु तत्व का निर्देश करता है। तो जीव प्राण धारणे, तो यहाँ पे वायु तत्व है। आकाश तत्व है, बिल्कुल है। कैसे? एग्जाम्पल दो। या आज पेट इतना भर गया है कि जरा भी जगह नहीं है, बोलते हैं क्यों? वहाँ आकाश तत्व है, थोड़ी जगह है, तो सामने वाला कहता है थोड़ी जगह है तो ले लो ना, 2 गुलाब हुआ। नहीं, अभी बिल्कुल जगह नहीं है। इसका मतलब है कि पहले जगह थी, जब अन्न खाया तो जगह थोड़ी कम हो गई। सो भोजन के बाद हम कहते हैं पेट में जगह नहीं है, तो जगह देने वाला को जो है उसका नाम है आकाश, और वो आकाश भी हमारे शरीर में है। तो इस तरह से शब्द गुण आकाश, आकाश का जो गुण है, जैसे पृथ्वी का गुण गंध है, आकाश का गुण है शब्द। और शरीर के अंदर, ये थोड़ा सा फिर से गहराई में चली गई मैं, अथवा आपको ले जा रही हूँ। जब हम शांत बैठते हैं तो शरीर में भी शब्दों की मारामारी चलती रहती, मार माने शब्दों की मारामार चलती रहती। नहीं समझ में आता? शब्दों की मारामार माने हम चुप बैठे हैं लेकिन अंदर कुछ बड़बड़ चलती है, शब्द चलते रहते हैं। और सारा कुछ शांत है तो भी ओंकार का शब्द चलता रहता है। ये गहरा विज्ञान है, इसको छोड़ दो, नहीं समझ में आता है तो। माने शब्द गुण भी शरीर में है। पंच महाभूत के इन गुणों से अथवा इन पंच महाभूत से ये शरीर बना हुआ है, और इस पंच महाभूत से ही ये शरीर उपचय होता है। पंच महाभूत कम होते हैं तो अपचय होता है। तो उपचय और अपचय, बढ़ना और घटना जहाँ पर है वो नाशवान होता है। जो अविनाशी है उसमें बढ़ना घटना होता है। जो अविनाशी है उसमें बढ़ना घटना होता है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सत्य है, वो अविनाशी है। वो त्रिकाल में क्या, मुझे वो मराठी अभंग बहुत हमेशा याद आता है, प्रिय है। ठसो ठसी भरला हा विठ्ठल, कितना सुंदर अभंग है। कैसे संतों ने उस भगवान को, उस परमेश्वर को कैसे पाया है, कैसे रियलाइज किया है। आप देखिए, जब गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, तो अभंग में इतना रस आता है, क्योंकि आप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मैं पहले अभंग पढ़ती थी जब कॉलेज में थी तभी, लेकिन अभी मैं पढ़ती हूँ तो ओहो, पूरा अलग से खुलता है। ठसो ठसी भरला हा विठ्ठल, तो ये ठसो ठस भरा हुआ है, और इसलिए उसमें बढ़ना घटना कहाँ से होगा? जो पतला है उसमें कुछ डालेंगे तो बढ़ेगा, बड़ा हुआ है, मोटा है, उसमें से कुछ चर्बी निकाली तो घटेगा, लेकिन ठसो ठसी भरला है उसमें क्या निकलेगा, क्या बढ़ेगा? तो इसीलिए
सत्य में कभी, अविनाशी में कभी होता नहीं। और इसीलिए उसको अविनाशी कहते हैं, व्यापक कहते हैं, सर्वत्र व्यापक कहते हैं। लेकिन ये अंतवंत इमे देहा क्यों कहा? क्योंकि देह में बढ़ना घटना होता है। कैसे बढ़ना घटना होता है वो आगे के एक दो श्लोकों में आ जाएगा। पूरा उसका पूरा क्या बोलेंगे, कुंडली बताऊंगे मैं, कैसे देह ऊपर नीचे होता है। ओके, सो इसमें यहाँ पे कहते हैं कि ये शरीर बढ़ता घटता, अंतवंत इमे देहा शब्द बहुवचन में क्यों डाला है भगवान ने? क्योंकि अनेक जन्मों में अनेक देह हम धारण करते हैं, चाहे वो कॉकरोच का हो, चाहे डोंकी का हो, मंकी का हो, चाहे कुत्ते बिल्ली का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे कभी देवता का भी हो। तो इस तरह से अनेक अनेक देह धारण करते हैं। और सारे देह, देवी देवता के भी, अवतारों के भी सारे देह अंतवंत है, ये बात भगवान कहना चाहते हैं। आप देख रहे हैं भगवान ने पहले सत का वर्णन किया 3 श्लोकों में, 2 श्लोकों में, और अभी जो असत है, जो अंतवंत है, उसका वर्णन करते हैं। युद्ध के संदर्भ में आपको क्लिक हो रहा है कुछ सोच सकते हैं आप, सारे योद्धे कैसे हैं, सारे योद्धाओं के शरीर कैसे हैं, अंतवंत में देहा। बात नहीं भूलना, अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं भगवान। ओके, तो आत्मा तो एक ही है, इसलिए शरीरिणः कहा है, एक शरीर की बात करी, एक शरीर ही की बात करी है। तो आत्मा जीव एक है, एक जीववाद की भी बात यहाँ हुई है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी, आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन एक जीववाद की बात करिए। हमको लगता है ना अलग अलग जीव है, वेदांत नहीं मानता है। अद्वैत वेदांत में कहते हैं कि जीव एक ही है। तो ये कैसे होगा अभी नहीं समझेंगे, बाद में थोड़े हम मैच्योर बन जाएंगे फिर ये बातें करेंगे। सो अंतवंत इमे देहा, भगवान कहते हैं अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अनाशिनः, अनाशिना शब्द का अर्थ है विनाशी, अविनाशी, विनाशी अविनाशी। तो विनाशी कहने पर विशेष नाश होता है, लेकिन अनाशिनी कहने पर माने विशेष तरह से कभी नाश होता है, अनाशी कहने पर जिसका नाश कभी होता ही नहीं है। माने विशेष नाश भी नहीं होता है, सामान्यतया नाश भी उसका, जीवात्मा का नाश माने नहीं होता है। जीवत्व का नाश होता है बट आत्मा का नाश नहीं होता है। मेरे वाक्य में जो बोल रही हूँ बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ। जीवत्व का नाश कभी होता है, कब? मरने के बाद नहीं। जब अज्ञान मिटता है, अविद्या मिटती है, तब जीवत्व निकल जाता है, लेकिन आत्मा का नाश कभी नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे अनाशिनः, अनाशिनः अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य माने प्रमेय, प्रमा माने ज्ञान, प्रमाता माने जो ज्ञान प्राप्त करता है वो प्रमाता, और प्रमेय माने जिस ज्ञान को जाना गया, प्राप्त किया गया वो प्रमेय। तो जो जाना जाता है वो प्रमेय, जिसने जाना वो प्रमाता, और जो जाना वो प्रमा, ज्ञान। लेकिन तो अप्रमेय माने क्या हुआ? अप्रमेय माने जिसको कभी जाना नहीं जाता है, जिसको कभी जाना नहीं जाता, उसको क्या कहेंगे? अप्रमेय। माने ये जो आत्मा है वो जाना नहीं जाता है। ऑफकोर्स एक्सेप्शनल केस में ज्ञानी लोग जानते हैं, बट जनरली तो जाना नहीं जाता है आंखों से, बुद्धि से। और तो अनाशिनः अप्रमेयस्य नित्यस्य, जो नित्य है माने शरीरी जो है, शरीर वाला, शरीरी माने शरीर वाला जो है वो नित्य है, जीवात्मा नित्य है। जब उसको ज्ञान हो गया तो जीवत्व खत्म होगा, लेकिन आत्मा तो रहेगा। तो देही नित्य है, देह अनित्य है, अंतवंत है। ये पकड़ा? आपको आपके शरीर में ही 2 विभाग मालूम पड़ रहे हैं, एक सत जो आत्मा है, एक असत जो शरीर है। अंतवंत शरीर है माने जिसका नाश होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे नित्य शब्द का निरंतर अर्थ भी होता है, जो सदा है। नित्य माने जो सदा है। तो नित्य अनाशिन अप्रमेय से शरीरिणः, ये शरीरी शब्द का अर्थ होता है
श्रु विशरणे, उसका मूल धातु है श्रु। श्रु का अर्थ होता है जो जीर्ण शीर्ण होता है, उसको शरीर कहते हैं। ओ अच्छा, ये धातु से ही उसका नाम जो पड़ा है वो उसके गुण को देखकर पड़ा है। हाँ जी, श्रु विशरणे माने श्रु धातु का अर्थ है जो जीर्ण शीर्ण होता है। होता है ना, हमारा तो नहीं हुआ है, आज नहीं तो कल होगा। तो जो जीर्ण शीर्ण होता है उसको शरीर कहते हैं, और उस शरीर वाले को शरीर कहते हैं। पकड़ा? तो मैं कौन हूँ? शरीर हूँ कि शरीर वाला हूँ? शरीर वाला हूँ, शरीर वाला। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। अब लास्ट बात है, तस्मात् युध्यस्व भारत। ऐसे एकदम से नहीं समझेगा, मैं कोशिश करती हूँ, बट देखिए, तुम ये करो, इसको बोलते हैं विधि। तुम ये मत करो, उसको बोलते हैं निषेध, विधि निषेध। लेकिन यहाँ पे भगवान ने जो तस्मात् युध्यस्व भारत कहा है, तस्मात् माने इसीलिए तुम युद्ध करो, ये जो कहा है उसके पीछे कैसा है ये समझो। माने यहाँ पे प्रभु युद्ध करो ऐसा विधि आदेश नहीं देते हैं, ऐसा आदेश नहीं है। इसको मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं कि अर्जुन ने पहले तो युद्ध करने के लिए आया था, लेकिन मोह हो गया तो युद्ध नहीं करूंगा ऐसा उसको मन में आया, उसने फैसला किया। तो युद्ध क्या हो गया? बंद पड़ गया, थोड़ी देर के अवरुद्ध हो गया, प्रतिबंधित हो गया, ऑब्स्टेकल आ गया। अब ये जो भगवान कहते हैं ये प्रोत्साहन मात्र है, आदेश नहीं है, विधि नहीं है। ये वाक्य दिमाग में रख लो, समझे तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दो। ये प्रोत्साहन है। कैसे? एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे बच्चे लोग खा रहे हैं घर में, पहले हम जब छोटे थे तो बहुत सारे लोग घर में रहते थे ना, जॉइंट फैमिली होते थे। तो बच्चे खाना खाने बैठे, उधर से बड़े लोग निकले, 2-3 दादाजी अपना, तो थोड़े से सहमा जाते थे। पहले हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे बड़ों की, तो खाना खाते खाते रुक जाते हैं, बड़े लोग उधर आए तो थोड़े सहमा जाते हैं। तो बड़े लोग क्या कहते हैं? खाओ खाओ, मैंने कंटिन्यू टू इट। वैसे ये आदेश नहीं है कि तुम खाना खाओ, ये आदेश नहीं है तुम खाना खाओ, ये खाओ खाओ मैंने कंटिन्यू। इस तरह से ये अवरोध का अपाकरण है। अब ये शास्त्रीय अपाकरण माने मिट जाना, मिटा देना। ये अवरोध जो हुआ खाना खाने में, उसको मिटा देना है खाओ खाओ बोलना। ऐसे ये कर्तव्य, ये युद्ध कर्तव्य में अर्जुन को जो अवरोध आया उसका केवल अपाकरण मात्र है भगवान का ये कहना, तस्मात् युध्यस्व भारत। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक है। तो युद्धादि कर्तव्य कर्म करना चाहिए, बस उतना ही है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी ज्ञान निष्ठा नहीं हुई है। जिसके अंदर ज्ञान निष्ठा हो जाती है वे अपना, उनको कोई कर्तव्य ही नहीं बचता है, ना स्वयं के लिए ना दूसरों के लिए। हेलो, इसलिए ये कोई आपकी ये जो मान्यता है कि इतने महान संत है लेकिन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फिनिश्ड हिज जर्नी एंड ही इज नो कंपल्सन। उनके ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है कि वे दूसरों का भला करने बैठे या ना बैठे, ये उनकी मर्जी है। तो इसलिए उनको विधि में जगड़ नहीं सकते आप कि आपको परार्थ कार्य करना है, कल्याण के लिए कुछ करना है। कोई करते हैं रियलाइजेशन के बाद तो करते हैं, उनके पूर्व के संस्कार है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन। सो इसलिए तस्मात् युध्यस्व ये प्राप्त से अनुवाद मात्र है, जो युद्ध करने के लिए आया था उसका अनुवाद है कि मैंने तुम करो, मैंने करना चाहिए करो, इस तरह से, विधि नहीं है। तो इस तरह से और भी इसके बहुत सारे रीजनिंग है, हम देखेंगे जैसा भी है आगे के मंत्र में देखेंगे। 30 मंत्र तक, 30 मंत्र तक इसी तरह से आत्मा का बात, फिर थोड़ा सा विनाशी जगत का बात, युद्ध का बात, ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद बिल्कुल कर्मयोग पे भगवान चले जाएंगे, और कर्मयोग मुझे लगता है आप लोगों को ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा प्रिय है, देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।